नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द न्यूज। 22 जनवरी की तारीख राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उसमें इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण। अगर आप राम मंदिर के इस परिसर में नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक भाषण को अगर आप सुने तो इसमें नरेंद्र मोदी ने ना केवल अपने जीवन का एक ऐतिहासिक भाषण दिया है, बल्कि उन्होंने राम के साथ इस देश की राजनीति कैसे चलने वाली है या फिर इस देश का भविष्य राम के साथ कैसे जुड़ने वाला है, उसकी भी एक लकीर खींच दी। वैसे तो नरेंद्र मोदी की भाषण कला का मुरीद ना केवल पक्ष है बल्कि विपक्ष भी है। जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी अपनी बात को कहते हैं, जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, वो वाकई इस देश के इतिहास में जितने भी नेता पैदा हुए हैं और जिन भी कारणों से उनके भाषणों की तारीफ की जाती है, उसमें नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं जाने जाते थे, जाने जा रहे हैं और जाने जाएंगे। इससे पहले कि हम बात करें नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक भाषण के बारे में, सबसे पहले हम कुछ नरेंद्र मोदी के बातों का जो मेन बिंदु है उसको जरा सुन लेते हैं। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। राम के विचार
मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। साथियों, आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। तो आपने सुना नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक भाषण को, जिसमें किस तरीके से उन्होंने राम के गुणगान और राम की परिकल्पना, राम के साथ भारत का इतिहास, राम के साथ भारत का वर्तमान और राम के साथ भारत के भविष्य को वो जोड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं वह इस बात का संकेत भी दे रहे हैं कि आने वाला समय कहीं ना कहीं राम के सहारे ही चलने वाला है या राम के भरोसे ही चलने वाला है। नरेंद्र मोदी ने इस भाषण में ना केवल राम के इतिहास को इस देश के साथ संजोया है, बल्कि वर्तमान और भविष्य में भी राम की परिकल्पना किस तरीके से रहेगी उसकी भी एक प्रस्तुति की है। आपने नरेंद्र मोदी के भाषण के माध्यम से उनके इमोशन को, उनके भावनाओं को आपने देखा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस देश की राजनीति में नेता जो आपसे कह रहा है, क्या उसके वाक्य सभी सही होते हैं? वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अगर आप देखें तो अगर नरेंद्र मोदी ने राम के सहारे इस देश के ना केवल राजनीति बल्कि इस सांस्कृतिक लकीर को भी उन्होंने खींचा है, और इस पूरे परिवेश में अगर नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी, बीजेपी के साथ आरएसएस, आरएसएस के साथ उन तमाम हिंदू संगठन की जो अपनी सोच रही है राम राज्य को लेके और राम राज्य के सहारे आने वाले भारत को लेके, वो कहीं ना कहीं इसी तरीके की सोच रही है। तो नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण के माध्यम से इस बात को बहुत ही स्पष्ट तौर से क्लियर कर दिया है कि भारतीय राजनीति में राम सिर्फ धर्म के सहारे ही नहीं बल्कि संस्कृति के सहारे भी इस देश के इतिहास में रहने वाले हैं। जो लोग भी राम को एक सिर्फ धार्मिक तौर पे प्रस्तुत करते हैं वह सही नहीं है, और राम को, राम के सहारे ही इस देश में राम राज्य की कल्पना की जाएगी और उसको साकार करने के लिए कोशिश की जाएगी, और जिसकी प्रतिबद्धता नरेंद्र मोदी ने राम राज्य के राम प्रतिष्ठा, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही मंदिर के इस परिसर में उन्होंने दे दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो नरेंद्र मोदी किस राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं? अब सवाल ये है कि जिस राम राज्य की परिकल्पना या जिस राम राज्य की मर्यादा की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्या वास्तविक जीवन में भी वो इससे जुड़े हुए हैं? लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ने जिस राम राज्य और राम की मर्यादा की परिकल्पना राम मंदिर के इस परिसर में की, क्या वास्तविक तौर पे भी वह राम राज्य की इस परिकल्पना से जुड़े हुए हैं? क्या व्यक्तिगत जीवन में वो राम राज्य और राम मर्यादा के इस भावना को वो अपने जीवन में उतार पाए हैं या उसको फॉलो करते हैं? अगर राम की मर्यादा को देखें, राम की प्रतिष्ठा को देखें, तो उन्होंने सत्ता के दावेदार होते हुए भी अपने पिता के कहने पर उन्होंने वनवास सेलेक्ट किया। अयोध्या में भरत शत्रुघ्न
पूरे अयोध्या वासियों के लाख आग्रह करने के बाद भी उन्होंने अपनी मर्यादा को या अपने वचन को ही प्रमुखता के तौर पे देखा। लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन को देखें तो आप समझेंगे कि सत्ता पाने के लिए नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो नितिन गडकरी हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान हैं, जो सीएम पहले थे अब नहीं हैं, वो जितने भी नेता हैं जिन्होंने जो नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़े हुए, एक एक करके नरेंद्र मोदी ने सबको हाशिए पे ढकेल दिया और कहीं ना कहीं अपने ही परिवार में, अपने ही राजनीतिक परिवार में अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से प्रस्तुत किया कि ये पार्टी खत्म भी नरेंद्र मोदी से होती है और शुरू भी नरेंद्र मोदी से होती है, और जब तक नरेंद्र मोदी इस पार्टी में जिंदा हैं तब तक किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। और ये सारी बात मैं वैसे नहीं कह रहा हूं। आप इस समय के वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी के अपने राजनीतिक स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और सवाल सिर्फ यहीं पे खड़ा नहीं होता। इस मंदिर परिषद में, धर्म के इस आयोजन में जो सारी चीजें, जो सारी बातें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म के किसी एक विद्वान को वो सारी बातें कहनी चाहिए थी। लेकिन इस पूरे भाषण के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने यह भी जता दिया कि आने वाले समय में इस देश की राजनीति के नीचे ही धर्म भी रहेगा, समाज भी रहेगा, लोकतंत्र भी रहेगा, संविधान भी रहेगा। और अगर जहां तक वाजिब है, ये सिर्फ राजनीति ही नहीं, नरेंद्र मोदी की राजनीति के नीचे ये सब कुछ रहेगा। और इस बात का जो सबूत है वो कहीं ना कहीं राम लला के इस प्राण प्रतिष्ठा में आपको देखने को मिली होंगी। मंच पर नरेंद्र मोदी राजनीतिक पावर का प्रतिनिधित्व करते हुए, नीचे बैठे संत महात्मा धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए, और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। कईयों को तो बुलाया नहीं गया और कईयों को बुलाकर भी नहीं बुलाया गया। आप क्या ये समझ सकते हैं कि जिस राम मंदिर के लिए, चाहे वो बजरंग दल के मुखिया हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के मुखिया हो, या फिर मंदिर की राजनीति को शुरू करने वाले मुरली मनोहर जोशी हो, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी हो, उमा भारती हो, ये लोग क्या राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए उत्सुक नहीं होंगे? क्या वो नहीं चाहेंगे कि जिस चीज के लिए उन्होंने जीवन दिया, आकर प्रत्यक्ष तौर पर वो इसका दर्शन करें? लेकिन सवाल ये था कि अगर ये लोग आ जाते तो कहीं ना कहीं कैमरे का सारा फोकस इन वीरों पर होता। मैं वीर उस माध्यम से कह रहा हूं क्योंकि मंदिर के तोड़ने, न्यायिक लड़ाई लड़ने, पूरे आंदोलन को चलाने में कहीं ना कहीं जो ये कोर टीम थी, जो अभी जिंदा है, लेकिन उनको बुलाकर भी नहीं बुलाया गया। उसका कारण यही था कि इस पूरे समागम में कैमरे का फोकस सिर्फ एक व्यक्ति पर ही होना चाहिए, कोई दूसरा ना आए। और हुआ यही। तो कहीं ना कहीं राम राज्य की बात करना, राम की मर्यादा की बात करना और उसको वास्तविक जीवन में जीना बहुत अलग अलग बातें होती हैं।
और इस देश में नेताओं का यह इतिहास रहा है कि वो जो बातें कह रहे होते हैं, जीवन या उनकी कार्यशैली बिल्कुल उल्टी होती है और कहीं ना कहीं एक शानदार भाषण शैली, शानदार शब्दों के बावजूद भी मोदी अपने ही शब्दों में घिरे हुए नजर आते हैं। ये तो बात हुई नरेंद्र मोदी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और उसमें कहे गई बातों का। अब जरा मोहन भागवत को सुनिए और उसको जरा समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर मोहन भागवत जिस अहंकार की बात कर रहे हैं उनका संकेत क्या है। और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। आखिर है क्या? ये बात बताई वो सामान्य नागरिक कैसे थे? निर्दंभ, प्रामाणिकता से आचरण करने वाले, केवल बातें करने वाले नहीं और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे, काम करते थे, आचरण करते थे और अहंकार नहीं था। तो आपने मोहन भागवत के वो शब्द सुने जिसमें वो नरेंद्र मोदी की तपस्या के बारे में वर्णन कर रहे हैं। इस समय में देश की राजनीति एक अलग मोड़ पे ही खड़ी है। जिस समय संघ हमेशा ही एक डोमिनेटेड सिचुएशन में होता था, इस समय संघ भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से नरेंद्र मोदी का सहायक बन के रह गया है। मोहन भागवत के इस पूरे संदर्भ में क्या मोहन भागवत जो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की तपस्या का, क्या उनको ये कहा गया है कि आप तपस्या का वर्णन कीजिए? क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने ही मुंह से अपनी तपस्या की अगर बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, समाज को ये मैसेज ठीक नहीं जाएगा। तो ये बात मोहन भागवत से कहलाई गई है। मोहन भागवत भी एक लंबे समय से भारतीय राजनीति को देख रहे हैं, भारतीय समाज को देख रहे हैं। उन सारे नेताओं से भी उनके संबंध अच्छे रहे होंगे या हैं जो नरेंद्र मोदी के कारण हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं, और सारे नेता कहीं ना कहीं संघ से संबंधित होंगे। तो मोहन भागवत कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई यह काम तो बड़ा हुआ है, लेकिन इस बड़े काम की वजह से कोई अहंकार में ना आ जाए, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है और इस देश को एक नई सांस्कृतिक, एक नई सामाजिक और एक नए सोच के साथ आगे बढ़ाना है। तो अगर हम पूरे इस दोनों जो धुरंधर हैं राजनीति के, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, इनके भाषणों के माध्यम से यह तो स्पष्ट है कि आने वाला समय राम राज्य पर केंद्रित होगा और राम राज्य की कल्पना या उसके जो
अगर अगर आप इस देश के दोनों धुरंधरों की बातों को आपने ध्यान से सुना होगा, तो इतना तो समय क्लियर है कि आने वाले समय में, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो या सामाजिक हो, उसकी कल्पना धर्म के आधार पे की जाएगी और उस धर्म को साधने का काम इस देश की राजनीति करेगी। खास तौर से एक पार्टी और एक हिंदू संगठन करेगा और उसमें भी एक नेता करेगा जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। नमस्कार, जय हिंद।